हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी बचे एग्जांपल्स की, मतलब कि इलिस्ट्रेशन नंबर 6.12 और इलिस्ट्रेशन नंबर 6.13। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इस चैप्टर की लास्ट थ्योरी मतलब कि इलास्टिक कोलाइजन इन 2 डायमेंशन कंप्लीट किया था, जहां पे हम लोगों ने मोमेंटम के लिए एक्स कंपोनेंट्स को और मोमेंटम के लिए वाई कंपोनेंट्स को कंपेयर किया था और 2 इक्वेशन बनाए थे। फिर हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन को लगा के तीसरा इक्वेशन बनाया था। और मैंने आपको मेन पॉइंट बताया था कि भाई मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से मोमेंटम में आप लोग एक्स और वाई कंपोनेंट्स ले सकते हो, राइट। काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से वहां पे आप लोग कोई भी कंपोनेंट नहीं ले सकते, डायरेक्ट आप लोगों को इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लगाना होगा। तो आप लोगों को टोटल 3 इक्वेशन मिलेंगे, राइट। उन 3 इक्वेशन का यूज करके आप लोग 2 डायमेंशन के अंदर आफ्टर कोलाइजन दोनों बॉडीज की वेलोसिटी v1 डैश एंड v2 डैश को फाइंड कर सकते हो। रेडी, चलो आज हम लोग बात करेंगे एग्जांपल नंबर सबसे पहले 6.12 की। तो आप लोग क्वेश्चन अच्छी तरह से रीड करना, क्योंकि यहाँ पे कई सारी बातें बहुत क्लेरिफाई नहीं की हुई, राइट, अच्छी तरह से। चलो भाई, तो यहाँ पे एक सम दिया गया है न्यूक्लियर रिएक्टर का। आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या होता है कि सामने की ओर एक टारगेट न्यूक्लियस होता है, राइट, जिसके ऊपर क्या करते हैं भाई, न्यूट्रॉन को बहुत ही हाई स्पीड के साथ। और कितनी स्पीड, तो यहाँ पे दी हुई है 10⁷ मीटर पर सेकंड। ये सब इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जिसका और अपने सम में कुछ काम नहीं है, ठीक है, इस समझने के लिए कि इतना फास्ट न्यूट्रॉन 10⁷ मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ अगर न्यूट्रॉन डायरेक्टली सामने जो टारगेट न्यूक्लियस होगा उसके साथ कोलाइड करेगा, तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि उसके साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होगी, वो वहां से बाहर निकल जाएगा। रेडी, तो सबसे पहले न्यूट्रॉन को क्या करना होगा भाई, स्लो करना होगा, उसकी स्पीड को कम करनी होगी। और सिंपल सा लॉजिक है भाई, किसी भी चीज की स्पीड अगर कम करनी होगी तो आप लोगों को क्या करना होगा, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको कम करना होगा, काइनेटिक एनर्जी को कम करना होगा। रेडी, तो उसके बारे में ये सम दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग एक बार आप लोग टिक कर लेना, बीच में जो डेटा दिया हुआ है बीच की लाइन में, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट, इस सम को कैलकुलेट करने के लिए। यू हैव टू शो दैट if the neutron which will collide with deuteron or deuterium and carbon, then it will lost its almost kinetic energy। मतलब कि आप लोगों को इतना प्रूफ करना है कि भाई न्यूट्रॉन जब ड्यूटेरियम के साथ, राइट, एक सम आपको ड्यूटेरियम के साथ फाइंड करना है, दूसरा सम आप लोगों को अलग से कार्बन के साथ फाइंड करना है, राइट। अगर वो कोलाइड करेगा कौन, न्यूट्रॉन, तो वो अपनी ऑलमोस्ट काइनेटिक एनर्जी उन लोगों को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। और उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे उसकी स्पीड कम हो जाएगी। और फिर उसको क्या करेंगे हम लोग, किसी भी टारगेट के साथ कोलाइड करेंगे। रेडी, चलो, तो यहाँ पे इतना ही डेटा दिया हुआ है और कुछ बात नहीं बताई गई, राइट। चलो तो यहाँ पे हम लोग इसका फिगर ड्रॉ कर लेंगे जो आपको समझने में इजी रहेगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूट्रॉन की, जिसकी इनिशियल स्पीड सपोज होगी v1, जो सामने की ओर यहाँ पे दिया हुआ है सपोज 1h2 मतलब ड्यूटेरियम के साथ कोलाइड करेगा। रेडी, ड्यूटेरियम का इक्वेशन आप लोगों को पता ही होगा, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो, 1h2। रेडी, फिर क्या होगा भाई, आफ्टर कोलाइजन सिंपल सी बात है भाई, दोनों की वेलोसिटीज क्या हो जाएगी, कम। सपोज न्यूट्रॉन की वेलोसिटी हो जाएगी v1 डैश एंड ड्यूटेरियम की वेलोसिटी हो जाएगी v2 डैश। रेडी, और बिफोर कोलाइजन खास ध्यान रखना भाई, यहाँ पे ड्यूटेरियम की वेलोसिटी जो सम कैलकुलेट किया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में, वहां पे यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 ली हुई है, लेकिन क्लेरिफिकेशन नहीं किया हुआ है, इसलिए मैंने बताया था कि यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दी है, राइट। तो आप लोगों को गेस करके चलना होगा कि भाई ड्यूटेरियम की वेलोसिटी
जीरो हो गई और सिर्फ न्यूट्रॉन क्या करेगा, उसके साथ कोलाइड करेगा। और वैसे भी आप लोगों को न्यूट्रॉन पे ही फोकस करना है। मैंने क्या बताया भाई, पूरे सम के अंदर आप लोगों को न्यूट्रॉन पे ही फोकस करना है। रेडी? तो चलो भाई, आफ्टर कोलाइजन जो वेलोसिटी के इक्वेशन थे वो आप लोगों को याद ही होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ न्यूट्रॉन की आफ्टर कोलाइजन वेलोसिटी का इक्वेशन ही अप्लाई करेंगे, बिकॉज आप लोगों को न्यूट्रॉन के बारे में प्रूव करना है। रेडी? सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी आफ्टर कोलाइजन ऑफ न्यूट्रॉन। रेडी? यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है भाई, द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन आफ्टर कोलाइजन। उसका इक्वेशन आप लोगों को याद होना चाहिए भाई, v1 डैश इज इक्वल टू इन ब्रैकेट m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v2। लेकिन मैंने क्या बताया भाई कि यहाँ पे v2 क्या होगा भाई, जीरो होगा। रेडी? सो ये स्टेप क्या होगा, निकल जाएगा। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा भाई, सो v1 डैश इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1। रेडी? ये आपको मिल गई आफ्टर कोलाइजन न्यूट्रॉन की वेलोसिटी। ठीक है? चलो भाई, यहाँ पे आप लोग बता दोगे इसे इक्वेशन नंबर 1। चलो नेक्स्ट क्या चेक करना होगा, आप लोगों को पता ही होगा, काइनेटिक एनर्जी। बिकॉज हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट या तो ज्यादातर लॉस्ट हो रही है, वो प्रूफ करना है। रेडी? चलो भाई, क्या लिखेंगे, इनिशियल, यहाँ पे भाई खास ध्यान रखना, आप लोगों को न्यूट्रॉन पे ही फोकस करना है। यहाँ पे हम लोग पूरी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी फाइंड नहीं करने वाले, सिर्फ बिफोर एंड आफ्टर न्यूट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड करेंगे और न्यूट्रॉन की काइनेटिक फाइंड करेंगे। ध्यान रखना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। रेडी? यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। रेडी? चलो भाई, जिसको हम बता देंगे k1 कितना होगा, हाफ। इसका मास होगा m1 और इसका मास होगा m2। क्या होगा भाई, हाफ m1 v1 स्क्वायर। रेडी? m1 v1 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। रेडी? अब हम बात करेंगे, ओके, यहाँ पे क्या आएगा भाई, हाँ, इक्वेशन नंबर 2। चलो अब बात करेंगे हम लोग फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है? न्यूट्रॉन की सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। चलो भाई, उसका इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पे आप लोग क्लियर देख सकते हो, मास तो उसका सेम ही रहेगा, हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर। रेडी? k2 इज इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर। रेडी? इज इक्वल टू हाफ m1। चलो अब आपका ध्यान होना चाहिए, हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन 1 में से v1 डैश को रेडी रखा हुआ है। अब आपको समझ में आएगा कि इस v1 डैश को हम लोगों ने सबसे पहले क्यों फाइंड किया। इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, राइट, v1 डैश के अंदर। चलो क्या होगा, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। खास ध्यान रखना भाई, v1 डैश का स्क्वायर है, मतलब कि इस पूरे स्टेप का स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा। और भूल मत करना, अभी v1 बचेगा उसका भी क्या होगा भाई, स्क्वायर होगा। रेडी? तो आपको क्या मिलेगा, आप लोग क्लियर देख सकते हो, इज इक्वल टू हाफ। चलो v1 स्क्वायर आगे ले लेंगे, क्या होगा, m1 v1 स्क्वायर इन ब्रैकेट m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। फिर मैंने रिवर्स स्क्वायर को आगे लिखा लिया, राइट। चलो भाई, यहाँ पे होगा k2 और यहाँ पे हम लोग रीजन क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम लोगों ने क्या किया भाई, v1 डैश की वैल्यू पुट की। रेडी? चलो भाई, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा,
यहाँ पे आप लोग क्लियर देख सकते हो कि K2 इज इक्वल टू हाफ m1 यूएल स्क्वायर की जगह पे मैं K1 लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ पे क्या बचेगा भाई K1, और इन ब्रैकेट क्या बचेगा K1, इन ब्रैकेट क्या बचेगा भाई m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। रेडी? चलो भाई अब यहाँ पे हम लोग रीजन लिखेंगे कि भाई ये स्टेप कहाँ से आया, तो इस पूरे स्टेप की जगह पे हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 को पुट किया हुआ है। रेडी? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। रेडी? नाउ हम लोगों को क्या फाइंड करना है भाई कि न्यूट्रॉन ने कितनी एनर्जी लॉस की। यहाँ पे आप लोगों को उसका फ्रैक्शन फाइंड करना होगा, जो मैंने आप लोगों को जब थियरी करवाई तब भी एक्स्ट्रा में करवाया था। रेडी? फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर न्यूट्रॉन। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है भाई, न्यूट्रॉन के लिए सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं। चलो फ्रैक्शन की बात आएगी तो आप लोगों ने चैप्टर 2 में इक्वेशन स्टडी किया हुआ है, फ्रैक्शन एरर या तो फ्रैक्शन लॉस कैसे फाइंड करते हैं, डेल्टा के बाय के, जैसे आप लोग बोलते थे डेल्टा एक्स बाय एक्स, राइट, जो हम लोगों ने थियरी में भी स्टडी किया हुआ है। तो क्या होगा भाई डेल्टा के बाय K1। चलो डेल्टा के मतलब क्या होगा भाई इनिशियल माइनस फाइनल। रेडी? इनिशियल माइनस फाइनल, सिंपल सी बात है ना, क्योंकि K1 क्या होगा ज्यादा होगा और आफ्टर कोलाइजन वो अपनी एनर्जी लॉस कर देगा, तो K2 क्या होगा थोड़ा कम होगा अपॉन K1। रेडी? चलो भाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे। K1 बाय K1 यू कैन सी हियर, K1 बाय K1 माइनस K2 बाय K1। देख लो भाई दोनों के डिनोमिनेटर हम लोगों ने सेपरेट कर दिए, तो आपको क्या मिलेगा भाई डेल्टा K बाय K1 इज इक्वल टू, चलो भाई K1 K1 कट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस K2 बाय K1 इज इक्वल टू 1 माइनस। चलो भाई अब K2 का इक्वेशन आप लोगों को पुट करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो K2 इज इक्वल टू K1 इंटू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 होल स्क्वायर अपॉन, चलो भाई यहाँ पे K1 सिर्फ K2 के डिनोमिनेटर में भूल मत करना। रेडी? अपॉन क्या आएगा K1। ठीक है, K2 का स्टेप मैंने कहां से लिखा समझ गए भाई, यहाँ से K2 इज इक्वल टू K1। चलो हम लोग हाईलाइट कर देंगे, राइट, ये स्टेप आएगा यहाँ से बस। चलो भाई क्या होगा K1 K1 कट हो जाएगा, आपको मिलेगा डेल्टा K अपॉन K1 इज इक्वल टू, चलो भाई K1 K1 कट हो जाएगा, आपको मिलेगा 1 माइनस M1 माइनस M2 होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई, ये स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेट कर देंगे। नीचे क्या आएगा M1 प्लस M2 होल स्क्वायर। रेडी? सो डेल्टा K अपॉन K1 इज इक्वल टू 1 माइनस, चलो भाई स्क्वायर निकालना आपको आता ही होगा, क्या होगा M1 स्क्वायर माइनस 2M1 माइनस 2M1 M2 प्लस M2 स्क्वायर। रेडी? अपॉन M1 स्क्वायर प्लस 2M1 M2 प्लस M2 स्क्वायर। रेडी? चलो अब क्या होगा भाई एलसीएम लेना होगा, डेल्टा K बाय K1। एलसीएम क्या आएगा, ये पूरा स्टेप सामने 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही स्टेप मिलेगा। क्या होगा देखो भाई M1 स्क्वायर प्लस 2M1 M2 प्लस M2 स्क्वायर। अब ध्यान रखना इस स्टेप को मैंने सामने की ओर मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब हम लोग ये स्टेप के अंदर माइनस को अंदर ले लेंगे, क्या हो जाएगा माइनस M1 स्क्वायर। ठीक है, देन माइनस माइनस प्लस 2M1 M2, और ध्यान रखना भाई ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्लस माइनस, ये स्टेप क्या हो जाएगा माइनस M2 स्क्वायर।
रेडी। और डिनोमिनेटर के अंदर क्या बचेगा भाई, ये स्टेप एज इट इज क्या हो जाएगा, m1 स्क्वायर प्लस 2m1m2 प्लस m2 स्क्वायर। रेडी। चलो भाई बाकी का डेरिवेशन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। रेडी। चलो भाई नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो आप यहाँ पे यू कैन सी m1 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर कट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस m2 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर कट हो जाएगा। खास ध्यान रखना, आपको मिलेगा 2m1m2 प्लस 2m1m2 मतलब कि 4m1m2। सो नेक्स्ट स्टेप डेल्टा k बाय k1 इज इक्वल टू ऊपर बचेगा 4m1m2 और नीचे क्या होगा भाई, फिर से हम लोग स्टेप को भाई बता देंगे, m1 स्क्वायर प्लस 2m1m2 प्लस m2 स्क्वायर मतलब क्या होगा, m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। चलो भाई यहाँ तक हम लोगों ने पूरा डेरिवेशन किया। अब खास ध्यान रखना, जीनिट के अंदर आप लोग इस इक्वेशन को डायरेक्ट याद रख सकते हो। रेडी। तो आप लोगों को डायरेक्ट उसका शॉर्टकट मिल जाएगा 4m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 स्क्वायर। ये इक्वेशन जीनिट के लिए बहुत ही मोस्ट टाइम भी होगा, ध्यान रखना। चलो अब हम लोगों को इक्वेशन मिल गया, तब हम क्या करेंगे भाई, दो डिफरेंट केसेस के लिए वैल्यू अप्लाई करेंगे। फॉर ड्यूटेरियम you must know that m2 is equal to 2m1, राइट। ड्यूटेरियम मतलब कितना होगा भाई, मैंने अभी आपको बताया था 1h2 मतलब ड्यूटेरियम का मास न्यूट्रॉन के मास से डबल होगा। अगर नहीं पता है तो अब आप लोग समझ लीजिए, ये आपको याद रखना होगा। मैं यहाँ पे फिर से क्लेरिफाई कर दे रहा हूं, द मास ऑफ ड्यूटेरियम इज 2 टाइम्स द मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है। चलो भाई अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने प्रूफ किया वहां पे सिर्फ वैल्यू अप्लाई करनी है। रेडी। डेल्टा k अपॉन k1 इज इक्वल टू, चलो कितना होगा भाई, 4m1 एज इट इज। चलो m2 कितना होगा, 2m1 मतलब कि ड्यूटेरियम का मास न्यूट्रॉन के मास से डबल होगा अपॉन m1 प्लस m2 की जगह पे क्या लिखोगे भाई, 2m1। रेडी। होल स्क्वायर कितना होगा, 4 2 8 m1 इंटू m1 स्क्वायर। रेडी। अपॉन ध्यान रखना भाई, m1 प्लस 2m1 कितना हो जाएगा, 3m1 उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 9m1 स्क्वायर। m1 स्क्वायर कट आपको क्या मिलेगा, 8/9। ठीक है। तो भाई जब आप लोग जीनिट के अंदर एमसीक्यू सोल्व कर रहे हो और इस टाइप एमसीक्यू आएगा तो आप लोगों को इतना बड़ा प्रूफ नहीं करना है, एग्जाम के अंदर करना पड़ेगा। एमसीक्यू के अंदर डायरेक्ट ये शॉर्टकट आप लोग याद रख के इतना ही काम करोगे, आपका आ गया आंसर। रेडी। चलो भाई 8/9 कितना होगा, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, अभी हम लोगों के पास टाइम नहीं है तो हम लोग एलसी में ट्राई करेंगे। 8/9 कितना होगा, 0.8888, 0.8888। रेडी। और अगर आपको यही आंसर परसेंटेज के फॉर्म में पूछा जाए कि भाई परसेंटेज लॉस काइनेटिक एनर्जी का न्यूट्रॉन के लिए कितना होगा, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे भाई, 100%। चलो इसके मल्टीप्लाई बाय आप लोग 100% करोगे, आपको मिलेगा 88%। रेडी। 88% मतलब कि न्यूट्रॉन इतनी काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा, लेकिन कब, जब वो ड्यूटेरियम के साथ कोलाइजन करेगा तो। राइट। आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे 90% दिया हुआ है अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली आंसर कितना आएगा, 88 पॉइंट आएगा। रेडी। चलो अब हम बात करेंगे सेम चीज कार्बन के लिए। रेडी। तो बी फॉर कार्बन you must know m2 is equal to 12 टाइम्स m1। चलो भाई कार्बन का मास होगा वो न्यूट्रॉन के मास से कितना होगा, 12 टाइम्स होगा। देखो कार्बन के लिए आप लोग क्या लिख सकते हो, C612। यहाँ पे मैं क्लेरिफाई कर दे रहा हूं, मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है। तो चलो अब हम सेम इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे।
क्या होगा, डेल्टा के बाय K1 इज इक्वल टू 4 इंटू M1। चलो भाई M2 कितना अप्लाई करोगे आप लोग, 12 M1 इन ब्रैकेट M1 प्लस, चलो अगेन M2 इज इक्वल टू क्या पुट करोगे भाई आप लोग, 12 M1 होल स्क्वायर। रेडी, सो डेल्टा के बाय K1 इज इक्वल, चलो भाई कितना होगा, 12 4 जा 48 इंटू M1 स्क्वायर अपॉन, खास ध्यान रखना 12 प्लस 1 कितना होगा, 13 स्क्वायर कितना होगा, 169 इंटू क्या होगा, M1 स्क्वायर। रेडी, तो M1 स्क्वायर कट हो जाएगा, डेल्टा के बाय K1 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 48 बाय 169। अभी हम लोग क्या करेंगे भाई, एलसीएम कर लेंगे फटाफट, 48 डिवाइड बाय 169 आपको मिलेगा 0.284। यदि 0.284 अगर यही आंसर परसेंटेज के फॉर्म में मांगा जाए तो आप लोगों को क्या करना होगा, सिर्फ 100% के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। क्या होगा, 0.284 इंटू 100%, मतलब कि कितना आएगा भाई, 28.4%। मतलब कि न्यूट्रॉन अगर कार्बन के साथ, दोनों के साथ एक साइड कोलाइड नहीं करेगा भाई, ड्यूटेरियम और कार्बन, अगर कार्बन के साथ कोलाइजन करेगा तो उसका 28.4% एनर्जी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, जितना उस कार्बन को मिलेगा। रेडी, तो यहाँ पे आप लोगों को जीड के लिए क्या करना होगा, फिर इस इक्वेशन को अलग से कहीं पे नोट डाउन करना होगा, ठीक है। और अगर एग्जाम में पूछा जाए तो पूरा सम आप लोगों को कैलकुलेट करना होगा। चलो अब नेक्स्ट सम की हम लोग बात करें, सम नंबर 6.13, मतलब कि इस चैप्टर का लास्ट इलिस्ट्रेशन। इस इलिस्ट्रेशन के अंदर टू डायमेंशनल कोलाइजन की बात की हुई है। यहाँ पे पूल टेबल के अंदर दो बिलियर्ड्स बॉल जिनका दोनों का मास सेम दिया हुआ है, सो यू विल टेक M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M। ओके, चलो यहाँ पे आप लोग खास ध्यान रखना, आप लोगों को एक एंगल दिया हुआ है θ2 इज इक्वल टू 37 डिग्री। अगर एंगल दिया होगा तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को लॉजिक आ ही जाएगा कि यहाँ पे टू डायमेंशनल कोलाइजन की बात हो रही है, राइट, जो हम लोगों ने अभी लास्ट वीडियो के अंदर ही कंप्लीट किया था और एक्स्ट्रा सम भी किया था। तो θ1 37 डिग्री दिया हुआ है और θ1 आप लोगों को फाइंड करना है। रेडी, सेकंड थिंग कि यहाँ पे जो आपका कोलाइजन होगा वो आप लोगों को इलास्टिक कोलाइजन दिया हुआ है, राइट, द कोलाइजन इज इलास्टिक कोलाइजन, वो सामने से बताया हुआ है, योर कोलाइजन इज इलास्टिक कोलाइजन। चलो भाई इसके अंदर फिगर हम ड्रॉ करें तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप लोग सेम मास m, रेडी, with velocity v1, second ball with same mass m with velocity v2 is equal to 0। चलो भाई यहाँ पे दूसरे मास की वेलोसिटी 0 बताई नहीं है, राइट, लेकिन आप लोग समझ ही सकते हो कि भाई बिलियर्ड गेम के अंदर जो आप लोग स्ट्राइकर बॉल होगा, राइट, उसकी स्पीड आप लोग v1 लोगे, सामने का जो दूसरा बॉल होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा भाई, स्टेशनरी होगा, तो उसकी वेलोसिटी आप लोग कितनी गेस करोगे, 0। रेडी, तो ये दोनों आप लोग देख सकते हो कि भाई एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओके, अब क्या होगा भाई, आफ्टर कोलाइजन आप लोगों को एंगल दिया हुआ है। रेडी, चलो सपोज एक बॉल जाएगा θ1 की डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, रेडी, और उसकी वेलोसिटी हो गई सपोज v1 डैश। रेडी, दूसरा बॉल जाएगा विथ वेलोसिटी v2 डैश। रेडी, जिसका एंगल आप लोगों को दिया हुआ है 37 डिग्री। रेडी, चलो भाई अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग क्या चेक करेंगे भाई, मोमेंटम कंजर्वेशन। रेडी, सो टेकिंग कंजर्वेशन ऑफ
मोमेंटम। यहाँ पे ध्यान रखना भाई, हम लोग कंपोनेंट्स नहीं लेने वाले, इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में बताने वाले हैं। रेडी, वेक्टर फॉर्म में। चलो भाई बोलते जाना, क्या होगा, एम वी वन, एम वी वन वेक्टर प्लस यहाँ पे तो क्या हो जाएगा भाई, 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, एम वी वन डैश, एम वी वन डैश इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर प्लस एम वी टू डैश प्लस एम वी टू डैश। ओके, चलो भाई दोनों साइड एम एम क्या हो जाएगा, कट, आपको मिलेगा वेक्टर वी वन इज इक्वल टू वी वन डैश प्लस वेक्टर वी टू डैश। ओके, चलो भाई नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, खास ध्यान रखना, पूरी प्रोसीजर कैसे आपको फॉलो करनी है। रेडी, टेक स्क्वेयर, टेक स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। चलो भाई दोनों साइड आप लोगों को स्क्वेयर लेना होगा। सिंपल सी बात है भाई, आप लोगों ने चैप्टर 4 के अंदर स्टडी किया हुआ है, इस वेक्टर का जब आप लोग स्क्वेयर लोगे तो क्या हो जाएगा भाई, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आ जाएगा, वेक्टर की जो साइन होगी वो निकल जाएगी, क्या होगा, वी वन स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे खास ध्यान रखना भाई, क्या होगा, वी वन डैश प्लस वी टू डैश वेक्टर, उसका होल स्क्वेयर होगा। रेडी, चलो नेक्स्ट स्टेप, ये ब्रैकेट आप लोग कैसे ओपन करोगे भाई, इसका स्क्वायर आप लोग करोगे वी वन डैश स्क्वायर, मैंने क्या बोला भाई, जब स्क्वायर करोगे तब वेक्टर की साइन निकल जाएगी, प्लस प्लस वी टू डैश स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या होगा, वेक्टर की साइन निकल जाएगी, प्लस क्या होगा 2, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 2, वेक्टर वी वन डैश इंटू वेक्टर वी टू डैश। खास समझना भाई, जिनका मैथमेटिकली थोड़ा कंटेंट वीक होगा वो लोग खास ध्यान रखे भाई, यहाँ पे स्क्वायर होगा, दूसरा भी स्क्वायर होगा, थर्ड क्या होगा, तीनों का मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप लोगों को वेक्टर की साइन बतानी होगी, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोगों ने स्क्वायर कहाँ लिया हुआ है। रेडी, चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, खास ध्यान रखना, तो वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन डैश स्क्वायर प्लस वी टू डैश स्क्वायर प्लस, चलो भाई यहाँ पे बीच में क्या है आप लोग देख सकते हो, स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट के अंदर मैंने भी सिखाया था कि क्या आएगा, कॉस फंक्शन आएगा, तो आप लोगों को मिलेगा वी वन डैश इंटू वी टू डैश इंटू कॉस थीटा। चलो भाई कॉस जो थीटा होगा वो किसके बीच का एंगल होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वी वन डैश और वी टू डैश के बीच का, तो वी वन डैश और वी टू डैश के बीच में भूल मत करना, वी वन डैश एंड वी टू डैश के बीच में कितना एंगल होगा, ये पूरा एंगल होगा, मतलब कि थीटा वन प्लस 37, रेडी, थीटा वन प्लस 37 आएगा। और चलो यहाँ पे हम लोग रीजन भी लिख डालेंगे भाई, ये स्टेप हम लोगों ने कहाँ से लिखा। रेडी, तो इसका हम लोग रीजन लिखेंगे, बेसिक फॉर्मूला आप लोगों को पता होना ही चाहिए, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा भाई, ए बी कोस थीटा। इस चैप्टर में भी फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था। रेडी, डॉट प्रोडक्ट निकालोगे क्या जाएगा, कोस फंक्शन, और थीटा कौन सा होगा, ए और बी के बीच का, यहाँ पे भी थीटा कौन सा होगा, वी वन डैश और वी टू डैश के बीच का। चलो अब क्या होगा देखो, सो वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन डैश स्क्वायर प्लस वी टू डैश स्क्वायर प्लस 2 वी वन डैश वी टू डैश इंटू कॉस थीटा वन प्लस 37। चलो भाई इस स्टेप हम लोगों ने ऐसे ही लिख दिया है, फिर से रिपीट, ठीक है। चलो अब हम इसको इक्वेशन नंबर बता देंगे 1। अब नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे, आप लोग समझ गए होंगे, काइनेटिक एनर्जी के लिए। चलो मोमेंटम हमने चेक कर लिया, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया भाई, cos थीटा sin थीटा कंपोनेंट नहीं लिया, लेकिन डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में इसको सोल्व किया है। रेडी, वेक्टर फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे ए बी cos थीटा वाला इक्वेशन अप्लाई होगा। रेडी, चलो हम लोग क्या चेक करेंगे भाई, टेकिंग कंजर्वेशन ऑफ
काइनेटिक एनर्जी। क्यों भाई? तो यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है दिस कोलाइजन इज इलास्टिक कोलाइजन। चलो भाई, काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या होगा? हाफ mv1 स्क्वायर, रेडी, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? 0। मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, इसलिए यहाँ पे कुछ कंपोनेंट या तो वेक्टर की बात नहीं आएगी। रेडी, डायरेक्ट क्या होगा? हाफ mv1 स्क्वायर, हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ mv2 स्क्वायर। चलो भाई, दोनों साइड हाफ m कट हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा? v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। रेडी, चलो भाई, इस इक्वेशन को हम लोग हाईलाइट कर देंगे और बता देंगे इक्वेशन नंबर 2। चलो, अब आपका ध्यान होना चाहिए कि इस इक्वेशन की वजह से आपका फायदा क्या होगा। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैं इस स्टेप की जगह पे v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर की जगह पे मैं v1 स्क्वायर अप्लाई कर सकता हूँ। रेडी, तो चलो भाई, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। चलो भाई, क्या होगा? खास ध्यान रखना, v1 स्क्वायर, सो v1 स्क्वायर। चलो, ये पूरे इक्वेशन की जगह पे क्या जाएगा? v1 स्क्वायर। रेडी, प्लस ऊपर क्या बचेगा भाई? 2 v1 v2 cos इन ब्रैकेट θ1 प्लस 37। चलो भाई, v1 स्क्वायर लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस v1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये स्टेप में इसलिए एक्स्ट्रा बता रहा हूं क्योंकि कई स्टूडेंट क्या करेंगे भाई? v1 स्क्वायर कट कर डालेंगे और यहाँ पे भूल से 1 लिखेंगे। मेरे भाई, v1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर मतलब पीछे क्या बचेगा? 0 बचेगा। राइट, इसलिए हम इस स्टेप को यहाँ पे बताने वाले हैं। 2 v1 v2 इन ब्रैकेट θ1 प्लस 37। चलो भाई, v1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0। क्या होगा? 2 v1 v2 इंटू cos इन ब्रैकेट θ1 प्लस 37। चलो भाई, 0 के डिनोमिनेटर में अगर ये स्टेप आएगा, पूरा मल्टीप्लीकेशन है ना, सामने की ओर कहाँ जाएगा? डिवीजन में। क्या हो जाएगा? 2 v1 v2 इज इक्वल टू cos θ1 प्लस 37। चलो भाई, cos θ1 प्लस 37, 0 के डिनोमिनेटर में स्टेप आएगा, क्या हो जाएगा? 0। सो चलो भाई, अब cos इज इक्वल टू के सामने क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? cos इनवर्स। तो सिर्फ बचेगा θ1 प्लस 37 इज इक्वल टू cos इनवर्स 0। चलो भाई, cos का कौन सा एंगल है जहां पे उसकी वैल्यू 0 होगी? 90 डिग्री। रेडी, तो क्या आएगा? cos 90। सो θ1 प्लस 37 इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलो भाई, खास ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पे जो ये रिजल्ट मिलेगा ये आपको एमसीक्यू में काम आएगा। आपकी बुक में जो भी एग्जाम्पल कंप्लीट होगा, फिर 2-3 लाइन दी हुई है कि भाई जब दोनों मासेस सेम होंगे, दूसरा मास स्टेशनरी होगा, तो 100% जो इलास्टिक कोलाइजन होगा, तो ये दोनों मासेस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आप लोग देख सकते हो, θ1 प्लस 37 मतलब क्या हुआ? θ2 इज इक्वल 90 डिग्री। तो ये आपको एमसीक्यू में काम आएगा। रेडी, सो θ1 इज इक्वल, चलो भाई 37 सामने जाएगा, क्या हो जाएगा? 90 माइनस 37 आपको मिलेगा 53 डिग्री। राइट, तो चलो भाई, अगर एमसीक्यू के अंदर आपको बताया जाए कि भाई कोलाइजन इलास्टिक कोलाइजन है, यदि दोनों के मासेस सेम होंगे और अगर आपको कोई भी एक एंगल दिया जाए, सपोज 40 डिग्री दिया जाए, तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या आएगा कि दूसरा एंगल कितना हुआ? 90 माइनस 40। यू कैन सी 90 माइनस 40 डायरेक्ट कितना आंसर आएगा? 50 डिग्री। रेडी, तो ये शॉर्टकट आप लोगों को मिल जाएगी एमसीक्यू के लिए, लेकिन कंडीशन समझना है भाई, दोनों मासेस सेम होने चाहिए, दूसरा मास स्टेशनरी होना चाहिए और इलास्टिक कोलाइजन होना चाहिए। रेडी, चलो तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बाकी बचे जो एक्सरसाइज के समय उसको कंप्लीट करेंगे। रेडी, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।